worried about the extent of the state withdrawal caused by the process of economic globalization. They point out that it is likely to benefit only a small section of the population, while the improving those who were dependent on the government for the job and welfare, education, health, etc. They have emphasized the need to ensure international institutional safeguard or creation social safety nets to minimize the negative effect of globalization on those who are economically weak. Many women all over the world feel the safety nets the sufficient or unworkable. They have called the head of forced economic relation or for its result could lead to economic ruin for the weak countries, especially for the poor within this country. Same economy Mr. have described economic globalization or repollination of the world की जिम्मेदारियों से अपने हाथ को खींच रहे हैं और इसी साथ सोशल जस्टिस से भी न्याय रखने वाले लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन से जो पॉपुलेशन के बड़े हिस्से को प्रॉफिट होगा, जबकि वहाँ पे उनको जॉब मिलेगी या वेलफेयर का वर्क होगा, उसमें एजुकेशन है, साथ ही एजुकेशन के साथ साथ उनका हेल्थ है, सैनिटेशन है, इन सब के ऊपर भी उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। बट गवर्नमेंट इन पर आश्रित रहने वाले लोग इससे बदहाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से एक मल्टीनेशनल कंपनी दे रही है तो वो उससे रह जाएंगे। तो सोशल जस्टिस के पक्ष में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड तैयार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इकोनॉमी रूप से जो कमज़ोर हैं उन पर ग्लोबलाइजेशन का दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दुनिया में अनेक ऐसे भी आंदोलनों को मान्यता है जो कि सोशल सिक्योरिटी गार्ड की बात को सही नहीं मानते। उनका इतना ही कहना है कि ऐसे मूवमेंट्स को बलपूर्वक किया जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन को रोकने की आवाज़ लगाई गई है, क्योंकि इससे जो गरीब कंट्रीज़ हैं जो इकोनॉमी रूप से बहुत ही बर्बाद हो जा रहे हैं, खासकर इन देशों में गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। और कुछ इकोनॉमी और इकोशास्त्री इकोनॉमी और इकोमिस्ट लोगों का कहना यह है कि वर्ल्ड को पुनः डीकोलोनिज्म यानी कि कॉलोनिज्म के अंदर में आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड इनके अंडर में आ जाएगा। द एडवोकेट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट इट जनरेट जनरल इकोनॉमिक ग्रो विथ एंड वेल डूइंग फॉर द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन दे आर deregulation greater trade among countries allow each countries to do what it does best, and this world will benefit the whole world. They also argue that economic globalization is inevitable and it is not wise to resist the march of history. More moderate supporters of globalization say that the globalization is provide a challenge and can be responsible to intelligence without accepting it uncritically, and what however cannot be defined to the increased momentum towards the interdependency and integration between the government, business and ordinary people in different parts of the world as a result of globalization. अभी कह रहे हैं कि अगर आप पुनर्क्रियाओं के बारे में कहते हो तो इसको अधिक बढ़ाने के लिए हमें खुलेपन से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ानी चाहिए, ट्रेड को हर हालत में आगे बढ़ाना चाहिए और दिखाने का मौका देना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया को सिर्फ फ़ायदा हो। और लोगों का कहना यह है कि इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, हिस्ट्री के द्वारा इसको रेस्ट्रिक्ट करना गलत बात है। अगर इंटेलिजेंसी नहीं, इसमें इंटेलिजेंसी कुछ भी नहीं है। अतः ग्लोबलाइजेशन के द्वारा हमें ऐसे सपोर्टर्स का कहना मानना है जो कि हमें नई नई चुनौतियाँ पेश कर सकें और सजग होकर के पूरी दुनिया में बुद्धिमत्ता से इसका सामना करना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भी पारस्परिक निर्भरता है, जो इसकी रफ्तार है, जो इसकी स्पीड है चली है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरे वर्ल्ड जिससे विभिन्न भागों में जो गवर्नमेंट बनी हुई है या फिर ट्रेड चल रहा है, इससे लोगों का जुड़ाव और बढ़ रहा है।